हे दोस्तों, विन अकादमी में आपका स्वागत है। दिस इज़ अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। ये जो है वीडियो थर्ड वीडियो होगा हमारे लेक्चर सीरीज का, जिसमें कि पीवाईक्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्म में होगा, ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। पहले दो वीडियो में हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। तो एक और बात, ये दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले लोग, दोनों माध्यम वाले लोग जो है इसको देख सकें और याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो दो वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है इन सब चीज़ों को। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो में देखेंगे द प्रीएम्बल्स, यानी कि उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका को देखेंगे। तो संविधान की उद्देशिका है एक पेज का ही, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। यानी कि प्रेम्बल्स में वर्ड बाय वर्ड जो है आपको याद करना पड़ता है, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वर्ड पहले आता है। तो आपको याद रखना है सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप जो है 10 बार याद कीजिएगा, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि 3SDR, 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 है ना। 3SDR आपको याद रखना है। ये 3S से हो जाएगा आपका सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर, है ना। तो सेकुलर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे पहले सोवरिन राष्ट्र सोशलिस्ट और फिर सेकुलर होगा। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है। तो उसमें होगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। तो इस तरीके से ही लिखा गया है। देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा हमारा आगे, है ना। इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे है? तो भाई ये सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाले ऑप्शन आपको याद ही रखने हैं, ये फिर से पूछा जा सकता है। फिर देखिए, थर्ड थर्ड टाइम जो है ये पूछा गया सवाल, यानी कि सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, है ना। और इसमें अगर पूछा जाएगा रिपब्लिक। ठीक है, सोशलिस्ट शब्द को कब जोड़ा गया था? सोशलिस्ट जानते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। तो उसी में जो प्रियम्बल्स में सोशलिस्ट शब्द और सेकुलर शब्द, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द उसमें जोड़ा गया था। तो द टर्म सोशलिस्ट आर एडेड इन द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? तो होगा 42nd अमेंडमेंट। India has a people sovereignty because preambles of the constitution begins with the words "We the people of India"। जब हम preambles शुरुआत में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहला ही वर्ड आएगा "We the people of India", हम भारत के लोग, है ना। तो इसीलिए ये लौकिक सार्वभौमिकता और पीपल्स सोवरेनिटी, यानी कि इसमें सबसे सॉवरेन क्या है? जनता। जनता जो है सॉवरेन है इसमें, है ना, सार्वभौम है, जनता के पास सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा की प्रेरणा प्राप्त होती है। 1789 में फ्रेंच क्रांति हुई है, जो कि इन्हीं तीनों जो है मुद्दों पे हुई थी। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। तो वो सारी चीज़ें अक्षरशः जो है हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट वाज नॉट प्राइमली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बोला गया 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर और सोशलिस्ट दो शब्द जोड़े गए थे, तो जो कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट सोशलिज्म जो है ये इंक्लूड किया गया था। भारत के संविधान में डॉट को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को 42nd अमेंडमेंट के रूप में उसका अस्वीकार किया गया, है ना। डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट कहाँ पे दिया गया है? तो प्रियम्बल्स में भी, प्रियम्बल्स में दिया गया है ना। सब धर्म को जो है समान मानने के लिए। फंडामेंटल राइट्स में भी, ऐसे देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है। ठीक है, लेकिन प्रियम्बल्स इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन प्रियम्बल्स ही होगा। इट इज़ द कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल्स को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक निचोड़ है, एक ब्रीफ है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक होरोस्कोप है पूरे हमारा जो संविधान
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक जो है ब्रीफ नोट कर सकते हैं, फुट नोट्स कर सकते हैं, फुट नोट्स नहीं कर सकते हैं, ब्रीफ नोट्स कर सकते हैं, प्रियम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए एक ही पेज का प्रियम्बल है और कितने सारे सवाल जो है हमेशा बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा 42nd अमेंडमेंट है ना। टू वर्ड जो है सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म जो है बाद में ऐड किया गया, और प्रियम्बल जो है हमारा जो है सेकुलर स्टेट को डिफाइन करता है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। चलिए आगे देखते हैं, गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली, है ना। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या नहीं होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखते हैं कि आप जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंस है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, ये गलत होगा। लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट, सही हुआ, तो ये वाला सही हो जाएगा, है ना, नॉट करेक्ट। रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत है ना। लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, ये भी गलत है ना। तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ये जो है आपका कहीं ना कहीं सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, है ना, जनता को सरकार चुनने और सरकार बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो डेमोक्रेसी हमारा इसी पे बेस्ड है ना। केंद्रीय शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सही विशेषता नहीं है, क्या नहीं है भाई, ये बड़े राज्य, बड़े भूभाग के लिए नहीं होता है, बड़े राज्य के लिए नहीं होगा, है ना। क्योंकि बड़े राज्य में एक एक सिंगल शासन से काम नहीं चलेगा। बड़े शासन में क्या, बड़े देशों में क्या होगा, वो छोटे छोटे राज्यों में पहले बांटा जाएगा, पहले राज्य की सरकार होगी और उससे मिलके सेंटर की सरकार होगी, है ना। तो ये सही हो जाएगा। आइडिया फॉर लार्ज कंट्रीज, तो नॉट करेक्ट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सही बात है। अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा देश है, उसमें क्या है कि वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, राज्यों के पास अपनी शक्तियाँ हैं और उन सब मिला के सेंटर को कुछ पावर दिए रखे हैं ये लोग, डेलीगेट किए हुए, और इस तरीके से वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इंडिया जो है नॉट जो है टोटली यूनिटरी और फेडरल। क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो इंडिया जो है एक फेडरल के रूप में काम करता है, लेकिन जैसे ही कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो वो क्या होता है कि सारा स्टेट का कुछ कुछ पावर जो है वो कहाँ चला जाता है, वो सेंटर में शिफ्ट कर जाता है। तो इस तरीके से इंडिया जो है फेडरल इन नेचर है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है, ये याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, है ना। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स नॉट मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा, तो आप देखेंगे उसमें सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, इसमें कोई स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत 3/4 नहीं, ये सिंपल सा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% अगर हो गया तो ये पास कर दी माना जाता है, ठीक है। दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है ना। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है हमारा देश, तो दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। सिक्किम बिकॉज इंडियन स्टेट की कब हुआ था, 31st अमेंडमेंट है, 35th अमेंडमेंट में, है ना। आगे देखिए, सिक्किम बिकम द एसोसिएट स्टेट बाई 35th अमेंडमेंट एंड फुल फ्लेज स्टेट जो है 36 में हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए सेपरेट वनांचल स्टेट कार्व्ड आउट बिहार कैन बी मेड पॉसिबल, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है पासिंग स्टेट असेंबली से नहीं होता है, गवर्नर से भी नहीं होगा, ये कमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी ये भी नहीं होगा, ये क्या है, सेंटर से वो पास होता है ना। तो इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो 15 नवंबर 2000 में इसको बनाया गया था, है ना। कब से है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का
पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1956 में हुआ था, है ना। आज़ादी के बाद जो है 1956 1956 में जो भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण हुआ था, है ना। तो 28th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, ऐसे ही पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना है झारखंड। जो जेपीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो वो याद रखेंगे झारखंड। The idea of federal structures with a strong center it was taken from कनाडा। कनाडा में क्या था कि उसी तरीके से है, फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी स्पिरिट होना है उसमें, तो वहाँ से लिया गया है ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं नेक्स्ट, नागरिकता सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, मतलब कि ये 5 तरीका होता है इंडियनशिप लेने का, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बैंक में पैसा जमा कर देंगे, कोई बाहर का आदमी आके बैंक में पैसा जमा कर देगा तो वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास, उस समय ये चर्चा में था, इसीलिए डायरेक्ट डेट के साथ पूछा गया, तो 11 दिसंबर 2019, ठीक है। और इसका पर्पस भी पूछा गया नेक्स्ट ईयर, कि भाई क्यों किया गया था। टू ग्रांट सिटीजनशिप टू प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये 3 देश याद रखना है। तीनों पड़ोसी देश है ना, तीनों पड़ोसी देश हैं, ये बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया और नीचे पाकिस्तान। यहाँ से जो प्रोसिक्यूटेड जो है, जो जो भी जो है उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह है, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए ये सीए लाया गया था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इस में प्रियम्बल्स, द गवर्नेंस सिस्टम, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, नागरिकता से लेकर जितने भी सवाल आए हुए थे बीपीएससी में, हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया ऑनलाइनर के रूप में। आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको खुद ब खुद याद करेगा, याद हो जाएगा। चलिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए। ये छोटा अभी अभी इसके सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने का। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, ओके, थैंक यू।